जैसे नॉर्मल आईपी देके कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन करने की कोशिश। देखिए ये जो प्रोसेस भी चल रहा है ना, थोड़ा टाइम लेता है एसटीपी। इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे, देखिए लर्निंग स्पैनिंग ट्री एरर है। अभी फिर से चेक करेंगे, देखिए फॉरवर्डिंग हो गई। ऐसे होता है प्रोसेस के बीच में चेक करने से पता चलता है। अभी नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा देर लेते हैं। नॉर्मल तो कम्युनिकेशन करेगा, एक नेटवर्क में कनेक्टेड है सब। तो अभी पोर्ट सिक्योरिटी डालते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोर्ट। किस पोर्ट को हम असाइन करते हैं? कमांड क्या है? देखिए स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, जो भी हम कमांड करेंगे एक उसी पोर्ट के अंदर घुसेंगे तब जाके वो कमांड काम करेगा, क्योंकि पोर्ट को सिक्योरिटी देंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 फास्ट चलेगा। यहाँ पे कमांड क्या चलेगा? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। इसमें क्या होगा कि वो एनेबल करेगा पोर्ट सिक्योरिटी। पहले कमांड ये चलाना चाहिए। एंटर करेंगे तो पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल होगा। कमांड रिजेक्टेड, ये क्यों आता है मैं बता देता। डायनामिक पोर्ट मतलब ये पोर्ट ना एक्सेस है ना ट्रंक, तो ये डायनामिक है। तो जो डीटीपी चलता है ना, इसकी वजह से चलता है, इसलिए हम डीटीपी को बंद करते हैं। मतलब ऑटोमेटिक ट्रंक बन जाएगा कि जो चाहेगा अभी इसको ट्रंक बना सकता है कोई। तो इसको हम क्या करेंगे? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि इंडिविजुअल है हम एक्सेस पोर्ट ही बनाएंगे। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अभी क्या करेंगे? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी कॉमन ले ली, तो पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल हुआ। तो तीन चीजें हमारे पास, मैक्सिमम डिवाइस, मैक एड्रेस और उसका जो भी रेस्ट्रिक्शन मोड। क्या है? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। देखिए क्वेश्चन में हमारे दिखा देगा मैक्सिमम एड्रेस, सॉरी मैक एड्रेस, मैक्सिमम वायरलेस में तीन मोड है हमारे पास, प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट, शॉर्ट। तो हम पहले देते हैं क्या? मैक एड्रेस। दो तरह का आएगा, एक स्टिकी एक स्टैटिक। देखिए स्टिकी शो कर रहा है और स्टैटिक शो कर रहा है। स्टैटिक में हमें क्या करना पड़ेगा? वो मैक एड्रेस को लिखना पड़ेगा मैनुअली। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक एक करके ऐसे तो लिखेंगे, नहीं तो अगर मैं स्टिकी कर दूंगा तो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा जो जिस उस पोर्ट में जो भी कंप्यूटर उस टाइम लगा होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे स्टिकी कर देता हूँ, तो मैक एड्रेस लर्न कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम। कितने डिवाइस के लिए अलाउ करना चाह रहे हैं? 101 से लेकर 132 तक आप कर सकते हो। मैं सिर्फ एक डिवाइस के लिए करना चाहता हूँ, दो एक तो एक, मतलब उसके अलावा कोई भी कनेक्ट करेगा। हाँ, तो एक मैक एड्रेस चला गया, एक मैक्सिमम चला गया, और कौन बचा? वायलेशन। तो स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वायलेशन। हमारे पास कितने तरह का है? तीन तरह। प्रोटेक्ट, शॉट डाउन करके आपको देता। प्रोटेक्ट रेस्ट्रिक्ट तो कम्युनिकेशन नहीं करेगा, आप लोग वो करना। मैं शॉट डाउन करके देखता हूँ, दिखते हैं कैसे पोर्ट शॉट डाउन हो जाता है। कोई भी आगे कम्युनिकेशन करके पिंग करने की कोशिश करेगा, पोर्ट रेड, शॉट डाउन हो गया। शॉट डाउन, प्रोटेक्ट और रेस्ट्रिक्ट दोनों कम्युनिकेशन बंद कर देंगे, लेकिन शॉट डाउन नहीं करेगा। तो हो गया। तो अभी देखते हैं कम्युनिकेशन तो होता है कि नहीं होता। ये तो कम्युनिकेशन करेगा, जिससे मैं एड्रेस लगा। मैं एक काम करता हूँ, एक कंप्यूटर लाता हूँ नया, उस जगह पर ये कंप्यूटर को लगाता हूँ उसी पोर्ट से। यहाँ पे आईपी दे देता हूँ, कुछ भी आईपी उसी रेंज का दे सकता हूँ, नहीं तो उसी पर्टिकुलर आईपी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर तो अभी लगा नहीं है ना, इसीलिए हम स्टार्टिंग देते हैं। अगर डीएसपी होता तो उसको ले लेते, ठीक है। अगर जरूरी होता तो 10.0.0.2 दे दो, 2 तो था 10 दे देता हूँ, थोड़ा 1 दे देता हूँ, वही 1 था ना, वो तो यूज नहीं होना। ये शट डाउन कर ही दिया, कनेक्ट करने के बाद शट डाउन ही कर दिया, तुरंत ही शट डाउन।
स्टार्टर से करेंगे यहाँ पे तो आ गया वायलेशन सिक्योरिटी वायलेशन अकर कैसे चेक करेंगे सो पोर्ट सिक्योरिटी पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए अगर पोर्ट सिक्योरिटी करेंगे तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा देखिए कितने तरह मतलब कितने वायलेशन कितना हुआ है काउंट 1 करंट एड्रेस 1 मैक्सिमम एड्रेस 1 सब और पोर्ट कौन सा वाला है ये वाला वन यानी कि एक बार हुआ है फिर दोबारा दूसरा लगाएंगे तो शॉर्ट डाउन हो गया तो कुछ हो ही नहीं ठीक है विजुअली एनेबल करना होगा। अगर रिस्ट्रिक्ट होगा तो नहीं करना पड़ेगा नो शॉट डाउन नहीं, अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर नंबर ऑफ लॉक्स बनेंगे। पोर्ट शॉट डाउन होगा कम्युनिकेशन नहीं लॉक्स बनेंगे फिर कितनी बार हुआ यहाँ पे नहीं है नंबर पर सब लॉक जनरेट करेगा रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट में सिर्फ कम्युनिकेशन का तो अगर हमें पर्टिकुलर उसी पोर्ट के इन्फॉर्मेशन डालना है तो क्या करेंगे सो पोर्ट सिक्योरिटी उसके बाद इंटरफेस आएगा इंटरफेस कौन सा इंटरफेस हम पोर्ट सिक्योरिटी डालते हैं #0/1 देखिए पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल है पोर्ट स्टेटस क्या है सिक्योर शटडाउन वायलेशन मोड क्या है शटडाउन एजिंग टाइम 0 एब्सोल्यूट ये तो एजिंग टाइम वगैरह कितने एग्जैक्टली वही एजिंग टाइम मतलब कितने टाइम के बाद अगर कोई वायलेट करता है कितने टाइम बाद वो काम कितने टाइम बाद वो रहेगा वो पोर्ट सिक्योरिटी अगर हम चाहते हैं कि ठीक है कम्युनिकेट तो करे जब भी पिंग हो वो चीज़ मान लीजिए लेकिन उसके थ्रू मुझे मेल ट्रिगर हो वो रेस्ट्रिक्ट हो गया ना रेस्ट्रिक्ट में करेंगे एक्सेस भी हो लेकिन एक्सेस कैसे होगा नहीं एक्सेस भी वो तो मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उसके लिए एसएनएम भी मॉनिटरिंग करेगी अगर मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर यूजर वो कम्युनिकेशन करे लेकिन वो जो भी कर रहा है मेरे पास मेल है कि ये कर रहा है ये नहीं वो पर्टिकुलर कब ऑनलाइन गया कब ऑफलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन वो सब चला जाता है मेल के पास जो भी एडमिन होगा ऐसे पूरा अगर आपको सिस्टम सर्वर पे ठेके रखेंगे मॉनिटरिंग करने के लिए सारे क्लाइंट को भी मॉनिटर करते हैं ना और भी और जो था मैं आपको बताया था ट्रिपल ए के बारे में जो हम लॉगिन लोकल करते थे लॉगिन ऑथेंटिकेशन में वहाँ पे अगर ट्रिपल ए सर्वर आपका होगा आप किस टाइम क्या क्या किए सबका इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग में रहता है एक बार आप कनेक्ट हो गए तो ट्रिपल ए का मतलब क्या है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग दो टाइप का प्रोटोकॉल था हमारे पास एक टाकाक्स एक रेडियस अगर आप टाकाक्स या रेडियस सर्वर बना के रखेंगे तो उसमें क्या है कि ऑथेंटिकेशन मीन्स आपका यूजर नेम पासवर्ड हु आर यू मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड प्रिविलेज आपको आपके पास कितने किस लेवल का प्रिविलेज है अकाउंटिंग मीन्स एक यूजर उस टाइम क्या क्या कर रहा है उसका पूरा का पूरा लॉग वो है अकाउंट वो सर्वर अगर होगा हमारे पास तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं नहीं तो अगर पोर्ट तो अगर हम एक्सेस नहीं देंगे और कम्युनिकेशन करेंगे हम पोर्ट सिक्योरिटी में क्यों डालेंगे उसको तो ये हम ऐसे चेक करते हैं तो उसको हमें कैसे ऑन करना पड़ेगा फिर से जाके मैनुअली नो शट डाउन करना पड़ेगा इंटरफेस वाला जो आईपी इंटरफेस में दिखेगा हाँ देखते हैं तो देखिए अभी देखेंगे अब तो पोर्ट शट डाउन नहीं रहेगा ऑन नहीं इसमें इसके बाद लगाने के बाद भी ऑन नहीं होगा शट डाउन नहीं रहेगा अगर हम आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखेंगे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कौन सा था फर्स्ट 0/1 ना एडमिनिस्ट्रेटिव लिखेगा अब आप करेंगे वहाँ पर वहाँ पर लिखता है एडमिनिस्ट्रेटिव और यहाँ पे कैसे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 में जाए सॉरी वो इस मोड में नहीं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 देखिए नो शटडाउन पहले चलेंगे एक्चुअली पहले शटडाउन चलाना चाहिए था क्योंकि उसको पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन करके फिर नो शटडाउन चलाना चाहिए पहले शटडाउन चलाते हैं फिर नो शटडाउन चलाते हैं पहले शटडाउन करेंगे हम खुद क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन की वजह से शटडाउन होता है ना पहले हम खुद शटडाउन करेंगे फिर नो शटडाउन तो 2 कमांड चलाना पड़ता है मैं भूल गया अगर उसी पीसी में शटडाउन करके नो शटडाउन करेंगे तब भी नहीं होगा पीसी में मतलब वो वाला जो सेकंड वाला पीसी ये हां इसमें नहीं होगा ये इस आईपी और कुछ भी आईपी देखेगा तो कर नहीं अभी ग्रीन है ना नहीं ग्रीन है ना कम्युनिकेशन की कोशिश करेगा तो शटडाउन ये पोर्ट ठीक है मैं लिख लेता हूँ कमांड यहाँ पर कमांड क्या है पोर्ट सिक्योरिटी के लिए हम पोर्ट में अंदर घुसेंगे जो भी करेंगे पोर्ट के अंदर तो इंटरफेस आप रेंज भी ले सकते हैं रेंज लेकर अगर स्टिकी दे देंगे उस रेंज में जो जो कनेक्टेड रहेगा वो मैक एड्रेस वो ले लेते हैं लेकिन हम ज़्यादातर 1-2 को ही करते हैं और बाकी सबको शट डाउन कर देते हैं जितना यूज नहीं होता है हमारे पास
इंटरफेस यहाँ पे क्या है, फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट 0/1 पहले इंटरफेस के अंदर घुसेंगे, इसके बाद पोर्ट सीक्रेट को इनेबल करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एग्जैक्टली हाँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक ठीक हाँ, क्योंकि वो डायनामिक पोर्ट होता है, हमें पहले उसको एक्सेस पोर्ट बनाना पड़ेगा या फिर ट्रंक पोर्ट, कुछ लेकिन एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट को अगर हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो थोड़ी ना, रजिस्ट्रेशन किस में डालते हैं, एक्सेस पोर्ट, कि कहीं कोई आके वहाँ पे लगा के कम्युनिकेशन ना करे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट तो ट्रंक पोर्ट में कोई अगर लगाएगा निकाल के ट्रंक पोर्ट पे लगाएंगे तो वहाँ पे अगर कुछ भी इधर उधर तो कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, ट्रंक पोर्ट में तो सारा इन्फॉर्मेशन जाता है ना, हाँ बट वो तो एक पूरा नेटवर्क का बाकी नेटवर्क हाँ, तो हाँ। आएगा ना उसके पास। हाँ, बाकी नेटवर्क आएगा, अगर हम बंद ही कर देंगे तो बाकी नेटवर्क ही नहीं आएगा, ट्रंक पोर्ट में कोई डिवाइस नहीं लगा ना, उसको मैक एड्रेस हम क्या देंगे, इंटरफेस कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। इंटरफेस नहीं, नहीं, कम्युनिकेशन बोले कि कोई किसी का तो मान लीजिए 2 कनेक्शन आया है, हम्म। 2 ट्रंक हो भी सकता है इसका। हाँ, दो ट्रंक एक्चुअली मतलब नहीं करते हैं, करने के बाद क्या है, एक तो ब्लॉक हो जाएगा स्विच, हम करते हैं कभी अगर मुझे रेडंडेंसी चाहिए, लेकिन मैं अगर मल्टीपल केबल लगाऊंगा वो तो सबको ब्लॉक कर देगा, सिर्फ एक वाला करेगा, कैसे करेगा देखिए हमारा, एक्चुअली उसका भी एक अलग है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्विच ऐसे लगाता हूँ, आपको पता है एचटीपी तो बाय डिफॉल्ट चलता है, वो तो सबको ब्लॉक कर देगा, सिर्फ 2 स्विच लगाए हूँ, यहाँ पे मुझे मल्टीपल लिंक लगाना है, क्योंकि रेडंडेंसी के लिए एक लिंक कट गया तो दूसरा लिंक हो गया। आज जो रेड कलर था वो डिसेबल स्टेट, ठीक है, 4 लिंक लगा है, इसको फॉरवर्ड करूंगा, 3 ब्लॉक कर दिया, 3 लेकिन मुझे चाहिए, लेकिन 3 ब्लॉक कर दिया कैसे होगा, लेकिन मुझे चाहिए, यहाँ पे सपोज एक इंटरफेस से मेरा 1 GB जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ 4 इंटरफेस यूज करूँगा 4 GB पे, मतलब कि उस चारों को बंडल करके एक बना दूंगा, 4 फिजिकल लगाए, 4 को बंडल करके एक लॉजिकल बना दूंगा, उसके लिए हमें ईथर चैनल करना पड़ेगा, इसको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, सब इंटरफेस को ग्रुप बना के उसको बना देंगे, वो ईथर चैनल का है, जो आपके कोड को कट जाने से दूसरा वाला नहीं आ जाएगा। उसमें से कुछ भी कोड कटे बाकी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मतलब वो स्विच वर्चुअली उसको एक ही केबल मानेगा, एक ही केबल एक ही पोर्ट, फिजिकली वो तो 4 लगाएगा, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बट फिर भी सर उसी स्विच का और भी जो लगा हुए हैं उसका तो डाटा उसके पास ट्रंक में जाएगा। लेकिन वो ब्लॉक रहेगा भाई, ब्लॉक में तो इसीलिए बनाते हैं ना, मल्टीपल विलन इन्फॉर्मेशन जाए इसीलिए तो बनाते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई अनऑथराइज्ड उसके लिए हमें एक तो अगर फायरवॉल है तो ब्लॉक करेंगे, नहीं तो हम जो ACL करेंगे, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये वाले कंप्यूटर अगर इस VLAN वहाँ तक ना दे, इस VLAN के पर्टिकुलर ये 2 कंप्यूटर हम अलाउड करते हैं ना, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड, वो तो पूरा VLAN को कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, ये जो VLAN के 2 मेंबर्स हैं वही लोग ना कर पाए, मतलब वो दूसरे साइड जो भी सर्वर लगाए उसको कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमें ACL चलाना है, एक्सेस कंट्रोल, उसमें हम इनबाउंड जो फायरवॉल अभी चला रहे थे बिल्कुल ऐसे ही, वो भी एक तरह का फायरवॉल है जिसको हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बोलते हैं, वो सिर्फ पैकेट फिल्टर करेगा, नॉर्मली IP ब्लॉक करेगा, कुछ प्रोटोकॉल ब्लॉक करेगा, सब कुछ नहीं करता। जैसे आपका जो वार्ड्स के हिसाब से आपके यूट्यूब नहीं देख पाएंगे आप, तो इस वार्ड रिलेटेड आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, वो मेन फायरवॉल में ब्लॉक होता है, इससे बेसिक्स देखेंगे ACL हम। बट कहीं पे भी कमांड याद नहीं आ रहा है, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे स्पेस मार के क्वेश्चन मार्क, वो दिखा देगा उसका आगे क्या क्या है, याद आ जाएगा। लेकिन वो कमांड नहीं लिखा रहता है उसमें, नहीं कमांड नहीं, क्या टाइप करेंगे उसके बाद वही दिख रहा है। कमांड लेकिन याद करना पड़ेगा। नहीं कमांड कमांड तो स्टार्टिंग से आएगा, नहीं आगे क्या टाइप करेंगे, आगे क्या टाइप करेंगे उसको दिखाने से क्या याद आ जाता है कि हाँ ये टाइप करेंगे, सबका पूरा लाइन कमांड इतना याद नहीं रहता, तो इसीलिए रेफरेंस आ जाता है उसमें। हाँ रेफरेंस आ जाता है।
से ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस को लॉन्च करना है, तो ये हमें मैनुअली टाइप ना करना पड़े। जो नंबर के लिए क्या लिखना पड़ता है वो कमांड स्विच कोड पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 2 3 हम कितने भी दे सकते हैं। आप अगर 2 देंगे तो 2 डिवाइस का मैक दे देंगे, तो स्टिकी करते हैं, यहाँ पे स्टिकी की है ना, तो सेकंड वाला डिवाइस लगेगा ऑटोमेटिकली उसका मैक लॉक कर लेगा, तो 2 डिवाइस हो गया। तो थर्ड वाला लगेगा मैक्सिमम कितने भी दे सकते हैं आप। जो पहले वाला जो मैं एड्रेस सेव करेंगे तो मेमोरी में तो बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा या पूरा रहेगा? नहीं नहीं, वो एजिंग टाइम हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये बन जाएगा वहाँ पे स्टार्ट। स्टैटिक हाँ, लेकिन ये है इसका एजिंग टाइम, इसके बाद रिमूव हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर पोर्ट सिक्योरिटी हर कंप्यूटर के लिए नहीं देते, नहीं तो कोई नया कंप्यूटर लगेगा फिर से वो उसका मैक एड्रेस तो हम लोग मैक्स 1 दिए हैं, उसको अगर बढ़ा देते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाएंगे मैं चाहता हूँ इस उस पोर्ट के लिए मैं 3 लोगों को असाइन करूँगा उस पोर्ट, मतलब वही 3 लोग उनके 3 लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ताकि उनसे ज़्यादा और कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, तब हम 3 देंगे। और स्टिकी दिया गया है, आप जाके बस कुछ नहीं, बस वो 3 मैक ले लैपटॉप लेगा उसका। ऑटोमेटिक मैक ले लेगा। जो भी लगेगा सही रखेगा उसका मैक लगेगा वो मैक ये सेक्रेटरी में चलता है, ये बात एक ग्राउंड शूट में किया था ऐसे चलता है। इसको ये आप कर सकते हैं, ACL कर दें, ACL थोड़ा सा सिक्योर करना है, अभी ACL कर दें। जितनी थ्योरी है उसको निपटा देते हैं एक थ्योरी अगर पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, बस ओवरव्यू कर देंगे हम करते हैं जो भी ओवरव्यू वो एक बार तो निपटा देते हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं?